मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने कई माशी अहदाफ हासिल कर लिए। मजबूत पॉलिसी इक़दाम के तसलसल ने पाकिस्तान की माशी बहाली को सहारा दिया। माली साल 2026 की पहली शिशमाही में शरह नमू में तेज़ी आई, महंगाई काबू में रही, करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़िन रहा, ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली साबका अंदाज़ों से बेहतर रही। IMF ने जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन गया। अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद ग्रुपों के 23,000 दहशतगर्द सरगर्म हैं। रूसी कौमी सलामती के सरबराह का इंकशाफ वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में दाइश के 3,000 दहशतगर्द मौजूद हैं। दीगर इलाकों से गैर मुल्की दहशतगर्दों की अफगानिस्तान आमद जारी है। चीन ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश कर दी। चीन आबनाए हुर्मुज़ खुला देखना चाहता है। चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी चैनल से गुफ्तगू, दावा किया कि चीनी सदर ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि ईरान के मामले पर बीजिंग की मदद की ज़रूरत नहीं। चीन के साथ आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर इत्तेफ़ाक़ राय मौजूद है। मार्को रूबियो ने ईरान को खबरदार किया कि वो अमरीका की दाखिली सियासत का फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे। चीनी सदर शी जिनपिंग का ट्रंप को ताइवान तनाज़े पर तसादुम का इंतबाह, हरीफ के बजाय शराकतदार बनने का मशवरा दे दिया। ताइवान की आज़ादी और अमन एक साथ नहीं चल सकते। चीनी सदर शी जिनपिंग का बीजिंग में सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद तकरीब से खिताब, कहा कि अमरीका चीन मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होंगे। अमरीकी फ़ौज का ईरान पर हमलों में शहरियों की हलाकत तस्लीम करने से इनकार। सेंटकॉम सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने सिर्फ एक स्कूल की तबाही शहरी नुकसान का वाहिद वाक़या करार दे दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों और कुछ अमरीकी कानून साजों ने अमरीकी फ़ौज का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। जंग के दौरान 22 स्कूलों और 17 तिब्बी मराकज़ की तबाही के शवाहिद मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंकने का वक्त आ गया। जवाल पजीर सल्तनतें खुद को बचाने के लिए किसी भी तदबीर से बाज नहीं आएंगी। एक जख्मी जानवर खात्मे के रास्ते पर है, बेबसी से पंजे मार रहा है और दहाड़ रहा है। ईरानी वजीर खारजा का ब्रिक्स इजलास से खिताब। 6 अरब ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के यकतरफ़ा क़वानीन वापस लेने के लिए इक़दामात का मुतालबा। कोई मुल्क यकतरफ़ा तौर पर क़वानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। अरब ममालिक के ख़त का मतन। सऊदी अरब ने ईरान के साथ अदम जहारियत मुआहदे का मंसूबा पेश कर दिया। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ किसी फ़ौजी कार्रवाई, जहारियत या अंदरूनी मामलात में मदाखलत न करने के पाबंद होंगे। एटमी असास जहारियत नहीं, दिफा के लिए हैं। मार्का हक की अजीम कामयाबी का सबब पूरी कौम यकजान दो कालिब होना था। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाक फ़ौज, फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरों और जवानों को कौमी खिदमात, बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों के एतराफ़ में आला अस्करी एजाज़ात से नवाजा। नेपरा ने ईरान से इजाफी 100 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी। ईरानी सप्लायर्स को अमरीकी डॉलर्स में अदायगी की इजाज़त होगी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। चीन की कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी, $25 करोड़ का पहला पांडा बॉन्ड कामयाबी से जारी कर दिया। 1 अरब 26 करोड़ डॉलर से जायद की तलब सामने आ गई। कराची में कोकेन डीलर पिंकी से तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपये में फ़रोख्त करती। पेमेंट ऑनलाइन होती। पौश इलाकों और तालीमी इदारों में काले धंधे के लिए खातून समेत 6 रुकनी गैंग बनाया।
और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान, बाबर आजम की टीम में वापसी यकीनी, मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। मशरिक़ वस्ती जंग के बावजूद पाकिस्तान ने कई माशी अहदाफ हासिल कर लिए। मजबूत पॉलिसी इक़दाम के तसलसल ने पाकिस्तान की माशी बहाली को सहारा दिया। माली साल 2026 की पहली शिशमाही में शरह नमू में तेज़ी आई, महंगाई काबू में रही, करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़िन रहा, ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली साबका अंदाज़ों से बेहतर रही। IMF ने जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन गया। अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद ग्रुपों के 23,000 दहशतगर्द सरगर्म हैं। रूसी कौमी सलामती के सरबराह का इंकशाफ, वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में दाइश के 3,000 दहशतगर्द मौजूद हैं। दीगर इलाकों से गैर मुल्की दहशतगर्दों की अफगानिस्तान आमद जारी है। चीन ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश कर दी। चीन आबनाए हुर्मुज़ खुला देखना चाहता है। चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी चैनल से गुफ्तगू, दावा किया कि चीनी सदर ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि ईरान के मामले पर बीजिंग की मदद की ज़रूरत नहीं। चीन के साथ आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर इत्तेफ़ाक़ राय मौजूद है। मार्को रूबियो ने ईरान को खबरदार किया कि वो अमरीका की दाखिली सियासत का फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे। चीनी सदर शी जिनपिंग का ट्रंप को ताइवान तनाज़े पर तसादुम का इंतबाह, हरीफ के बजाय शराकतदार बनने का मशवरा दे दिया। ताइवान की आज़ादी और अमन एक साथ नहीं चल सकते। चीनी सदर शी जिनपिंग का बीजिंग में सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद तकरीब से खिताब, कहा कि अमरीका चीन मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होंगे। अमरीकी फ़ौज का ईरान पर हमलों में शहरियों की हलाकत तस्लीम करने से इनकार। सेंटकॉम सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने सिर्फ एक स्कूल की तबाही शहरी नुकसान का वाहिद वाक़या करार दे दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों और कुछ अमरीकी कानून साजों ने अमरीकी फ़ौज का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। जंग के दौरान 22 स्कूलों और 17 तिब्बी मराकज़ की तबाही के शवाहिद मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंकने का वक्त आ गया। जवाल पजीर सल्तनतें खुद को बचाने के लिए किसी भी तदबीर से बाज नहीं आएंगी। एक जख्मी जानवर खात्मे के रास्ते पर है, बेबसी से पंजे मार रहा है और दहाड़ रहा है। ईरानी वजीर खारजा का ब्रिक्स इजलास से खिताब। छह अरब ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के यकतरफ़ा क़वानीन वापस लेने के लिए इक़दाम का मुतालबा। कोई मुल्क यकतरफ़ा तौर पर क़वानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। अरब ममालिक के ख़त का मतन। सऊदी अरब ने ईरान के साथ अदम जहारियत मुआहदे का मंसूबा पेश कर दिया। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ किसी फ़ौजी कार्रवाई, जहारियत के अंदरूनी मामलात में मदाखलत न करने के पाबंद होंगे। एटमी असास जहारियत नहीं, दिफा के लिए हैं। मार्का हक की अजीम कामयाबी का सबब पूरी कौम यकजान दो कालिब होना था। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तक़रीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पाक फ़ौज, फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरों और जवानों को कौमी खिदमात, बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों के एतराफ़ में आला अस्करी एजाज़ात से नवाजा। नेपरा ने ईरान से इजाफी 100 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी। ईरानी सप्लायर्स को अमरीकी डॉलर्स में अदायगी की इजाज़त होगी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। चीन की कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी, $25 करोड़ का पहला पांडा बॉन्ड कामयाबी से जारी कर दिया। 1 अरब 26 करोड़ डॉलर से जायद की तलब सामने आ गई।
कराची में कोकेन डीलर पिंकी से तफ्तीश में सनसनीखेज इंकिशाफात। पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपये में फ़रोख्त करती। पेमेंट ऑनलाइन होती। पौश इलाकों और तालीमी इदारों में काले धंधे के लिए खातून समेत 6 रुकनी गैंग बनाया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम की टीम में वापसी यकीनी। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा।